12 मार्च 2023 दिन रविवार को सुबह 8:13 पर शुक्रदेव मेष राशि में गोचर करेंगे। तो जानिए अपने चंद्र राशि के अनुसार राशिफल और उपाय। 12 मार्च 2023 को शुक्रदेव राशि चक्र की पहली राशि यानी कि मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि पर मंगल ग्रह का शासन है। मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि बहादुर, तटस्थता और ऊर्जा को दर्शाती है। शुक्र महाराज और मेष राशि दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत प्रवृत्ति के हैं, लेकिन विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। सामान्य तौर पर देखें तो इस गोचर के प्रभाव से लोग अपनी भावनाएं खुलकर दुनिया के सामने रखने में सफल होंगे। यह भी कहा जा सकता है कि शुक्र का मेष राशि में गोचर होने से लोग दिखावे की प्रवृत्ति अपना सकते हैं। अब राशि अनुसार इसका क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं विस्तार से। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र दूसरे और सातवें भाव के स्वामी है। दूसरा भाव परिवार, धन और संवाद को दर्शाता है और सातवां भाव जीवन साथी का भाव होता है। मेष राशि में शुक्र का गोचर लग्न भाव में होगा। हम यह तो जानते हैं कि शुक्र एक शुभ ग्रह है और यह गोचर भी आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। शुक्र के गोचर से जातकों के व्यक्तित्व में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। इस दौरान आप लग्जरी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, साथ ही आप खुद को सुंदर बनाने में धन खर्च कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों को अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों से भरपूर प्रेम और सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर आपकी पर्सनालिटी काफ़ी आकर्षक बनेगी। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र सातवें भाव के स्वामी भी है, जिसके प्रभाव स्वरूप सिंगल जातकों की लव लाइफ आगे बढ़ेगी और प्रेम संबंध के नए प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। वहीं शादीशुदा जातकों को भी अपने पार्टनर का पूरा समर्थन मिलेगा और दोनों के बीच प्रेम भी बढ़ेगा। उपाय: रोजाना परफ्यूम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पर चंदन की खुशबू का इस्तेमाल करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र लग्न और छठे भाव के स्वामी हैं और अब शुक्रदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव विदेशी जमीन, अस्पताल और खर्चों को दर्शाता है। शुक्र का मेष राशि में गोचर वृषभ राशि के जातकों की सेहत में परेशानियां पैदा कर सकता है। आपको इस दौरान किसी बीमारी से जूझना पड़ सकता है, जिस पर आपको धन खर्च करने की आवश्यकता होगी। वृषभ राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि इस दौरान अपनी सेहत को लेकर जरा भी लापरवाह न हों। आपको अपना खान पान नियमित रखना होगा और नियमित रूप से व्यायाम करना होगा। इसके साथ ही आपको अपने विवाह और प्रेम संबंध से अलग किसी भी तरह के अनैतिक संबंध न रखने की भी सलाह दी जाती है। इसके चलते आपकी बदनामी हो सकती है या फिर आप किसी तरह के कानूनी दाव पेच में फंस सकते हैं। लेकिन इस गोचर में आपके लिए एक सकारात्मक पक्ष भी है। अगर आप विदेश जाने की तैयारी में हैं तो यह वक्त आपके लिए अच्छा साबित होगा। उपाय: शुक्रवार के दिन पिंक या क्रीम कलर के कपड़े पहने। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र
5वें और 12वें भाव के स्वामी है। शुक्र का मेष राशि में गोचर आपके 11वें भाव में होगा। यह भाव आर्थिक लाभ, इच्छा, बड़े भाई बहन और मामा को दर्शाता है। आमतौर पर शुक्रदेव लग्जरी लाइफ और धन का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए मिथुन राशि के जातकों के लिए यह वक्त आर्थिक लाभ लेकर आएगा। इस दौरान आपको भौतिक सुखों का आनंद मिलने की संभावना है। आपको किसी विदेशी जमीन से भी लाभ हो सकता है। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाले जातकों को अपने विदेशी संपर्क के चलते फायदे हो सकते हैं। कुंडली का 11वां भाव नेटवर्किंग, सामाजिक रिश्ते और दोस्ती को दर्शाता है। इस गोचर के प्रभाव से आप अपना काफ़ी वक्त दोस्तों के साथ बिताएंगे। आप कई नए लोगों से संपर्क भी बना सकते हैं, जो आपके लिए भविष्य में लाभकारी साबित होंगे। शुक्र 11वां भाव से आपकी कुंडली के 5वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि शिक्षा, प्रेम, रोमांस और बच्चों का भाव होता है। ऐसे में आपके अपने बच्चों से कोई सुखद समाचार मिलने की संभावना है। छात्रों के लिए शुक्र का मेष राशि में गोचर लाभकारी साबित होगा। आप शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में सफल होंगे। इसके साथ ही छात्रों के अंदर चीज़ों को याद करने की क्षमता का विकास होगा। मिथुन राशि के जातकों की लव लाइफ के लिए यह समय बेहद शानदार साबित होगा। आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ेगा। उपाय: शुक्रवार के दिन अपने पर्स में चांदी का एक टुकड़ा रखें। कर्क राशि। कर्क राशि की कुंडली में शुक्र को चौथे और 11वें भाव का स्वामित्व प्राप्त होता है और यह आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 10वां भाव पेशेवर जीवन को दर्शाता है और यह समय नौकरी पेशे वाले जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अगर महिलाएं घर पर किसी तरह का बिजनेस शुरू करने का विचार में हैं, जैसे कि बुटीक आदि, तो यह अवधि आपके लिए बिल्कुल सटीक है। जो जातक फीमेल प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं या फिर लग्जरी चीज़ों की डील करते हैं, वे अच्छा मुनाफा कमाने में सफल होंगे। नौकरी पेशे वाले जातकों को अपने कार्यस्थल पर नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है, जिसमें आप पूरी तरह से सफल होंगे। इस दौरान आपकी मुलाकात किसी प्रभावशाली व्यक्ति से होने की संभावना है, जो आपके करियर के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। शुक्र महाराज 10वें भाव से चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और इसके प्रभाव से आपको चौथे भाव से जुड़े मामलों में भी लाभ होने की संभावना है। आपका पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहने वाला है। अगर आप घर, गाड़ी या कोई लग्जरी आइटम खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो यह आपके लिए समय बिल्कुल सही है। इसके साथ ही आप अपने घर के रिनोवेशन में भी कुछ धन खर्च कर सकते हैं। उपाय: घर और कार्यस्थल पर श्री यंत्र स्थापित करें और उसकी पूजा अर्चना करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं। अब शुक्र आपकी कुंडली के 9वें भाव में गोचर करेंगे। यह भाव धर्म, पिता, लंबी दूरी की यात्रा और भाग्य को दर्शाता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि शुक्र का मेष राशि में गोचर आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा और ख़ास तौर से विवाहित जातकों के लिए, जो जातक अपनी नौकरी में किसी खास तरह का बदलाव तलाश रहे हैं,
उनके लिए यह गोचर सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। इसके अलावा आपको काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। फिल्म, मीडिया, कला के क्षेत्र में काम करने वाले जातकों के लिए शुक्र मेष राशि में गोचर अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। शुक्रदेव 9वें भाव से 3रे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि व्यक्ति की रुचि को दर्शाता है। अगर आप अपने मनपसंद काम को कैरियर के तौर पर शुरू करना चाहते हैं तो यह समय लाभदायक है। इसके अलावा इस गोचर के दौरान सिंह राशि के जातकों को अपने छोटे भाई बहनों से पूरा प्रेम और समर्थन मिलेगा। उपाय: शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें और कमल का फूल चढ़ाएं। कन्या राशि। कन्या राशि और शुक्रदेव दोनों में ही मित्रता है। आपकी कुंडली के 2 और 9वें भाव पर शुक्र महाराज शासन करते हैं और अब यह आपके 8वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह भाव दीर्घ आयु, अचानक होने वाली घटनाएं और गोपनीयता को दर्शाता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 8वें भाव में किसी भी ग्रह का गोचर लाभकारी नहीं माना जाता, लेकिन शुक्र की स्थिति यहाँ दूसरे ग्रहों से काफ़ी बेहतर हो सकती है। शुक्र का मेष राशि में गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए ज़्यादा अनुकूल न रहने की आशंका है। इस दौरान आपके पिता की सेहत पर असर पड़ सकता है, इसलिए नियमित रूप से उनका हेल्थ चेकअप करवाते रहें और उनकी सेहत का ख्याल रखें। इस दौरान आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। कन्या राशि के जातकों को अपनी सेहत को लेकर भी काफ़ी सचेत रहना होगा। इसके साथ ही आपको स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना होगा। आशंका है कि आप यूटीआई, एलर्जी, प्राइवेट पार्ट के संक्रमण जैसी समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। अगर इस गोचर के सकारात्मक पक्ष की बात करें तो शुक्रदेव 2 भाव के स्वामी के रूप में अपने ही भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। यह दर्शाता है कि आर्थिक तौर पर आपके लिए यह गोचर काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। आपकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, साथ ही आपको पैतृक संपत्ति में भी फायदा होगा। इसके अलावा ससुराल पक्ष से आपके संबंध मजबूत होंगे। उपाय: रोजाना महिषासुर मर्दिनी का पाठ का जाप करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र लग्न और 8वें भाव के स्वामी हैं और अब यह आपकी कुंडली के 7वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 7वां भाव शादी, जीवन साथी और बिजनेस में साझेदारी को दर्शाता है। मेष राशि में शुक्र का गोचर दर्शाता है कि आपके प्रेम संबंध के लिए यह अवधि अच्छी रहने वाली है। यह गोचर सिंगल जातकों के लिए भी अनुकूल साबित होगा। अगर किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। शादीशुदा जातक अपने जीवन का भरपूर आनंद उठाएंगे। 8वां भाव गोपनीयता को दर्शाता है। ऐसे में आशंका है कि इस दौरान आपका कोई अफेयर शुरू हो सकता है, जो कि आपके वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा और इस कारण आपकी छवि खराब हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि खुद को काबू में रखें और अपने पार्टनर के साथ समय बिताने का प्रयास करें। 7वें भाव के शुक्र महाराज आपकी कुंडली के लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके प्रभाव से आप आकर्षक बनेंगे और आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। मेष राशि में शुक्र गोचर के दौरान आप अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देंगे और इसके लिए आप धन भी खर्च कर सकते हैं। उपाय: शुक्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में हीरा या ओपल धारण करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए शुक्रदेव 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके कुंडली के 6वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 6वां भाव
शत्रु, रोग, प्रतिस्पर्धा और मामा को दर्शाता है। शुक्र का मेष राशि में गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ सकता है। शुक्र महाराज आपके 7वें भाव के स्वामी होने के साथ ही शादी के कारक भी हैं, लेकिन 6वें भाव में शुक्र का गोचर दर्शाता है कि आपके वैवाहिक जीवन के लिए यह समय ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा। इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ अनचाहे विवाद में पड़ सकते हैं। गलतफहमी और तालमेल न होने के कारण आपके रिश्ते में परेशानियां आने की आशंका है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने पार्टनर से बात करते वक्त काफ़ी सावधानी बरतें। इसके अलावा शुक्र महाराज 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण आपको अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। किसी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी या फिर घूमने फिरने में आपका धन खर्च होने की अधिक संभावना है। हालांकि आप जो पैसा खर्च करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा। उपाय: नेत्रहीन लोगों को और नेत्रहीन लोगों के लिए काम करने वाली संस्थाओं को दान करें। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र 6ठे और 11वें भाव के स्वामी है और अब यह आपकी कुंडली के 5वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह भाव शिक्षा, प्रेम, संबंध और बच्चों को दर्शाता है। शुक्र के मेष राशि में गोचर के प्रभाव से छात्रों को लाभ होने की संभावना है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं, डिबेट, ड्रामा, सिंगिंग और डांसिंग की तैयारी में लगे हैं, वे अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। इसके अलावा शादीशुदा जातकों के घर में किसी नए मेहमान के आगमन होने की संभावना है। अगर आपके प्रेम संबंध में किसी तरह का विवाद चल रहा है तो इस गोचर की अवधि में वह खत्म हो सकता है। शुक्रदेव 5वें भाव से आपकी कुंडली के 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि यह दर्शाता है कि आप अलग अलग रास्ते से पैसा कमाने में सफल होंगे। इस गोचर के दौरान रुका हुआ प्रमोशन भी आपको मिल सकता है। इसके साथ ही समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा भी काफ़ी बढ़ेगी। उपाय: रोजाना सूर्योदय के वक्त माँ लक्ष्मी के लिए श्री सूक्त का पाठ करें। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र महाराज योग कारक ग्रह हैं और आपके कुंडली के 5वें और 10वें भाव पर इनका ही शासन है। अब शुक्रदेव आपकी कुंडली के 4थे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह भाव माता, घरेलू जीवन, घर, वाहन और संपत्ति को दर्शाता है। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का मेष राशि में गोचर अनुकूल रहेगा। आपके परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। इस दौरान आपका अपनी माता से रिश्ता काफ़ी बेहतर होगा और आप दोनों के बीच बहुपूर्ण स्नेह बना रहेगा। शुक्र के मेष राशि में गोचर के दौरान आप आरामदायक और लग्जरी चीज़ों पर धन खर्च करेंगे। किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए यह अच्छा समय है। शुक्र अपने ही शासन वाले 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके प्रभाव से आपको पेशेवर जीवन में कई सारे सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको कार्यस्थल पर नए अवसरों की प्राप्ति भी हो सकती है। इस गोचर के दौरान आपको प्रमोशन हो सकता है और आपको अधिक जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। उपाय: शुक्रवार को घर में खंडित सफ़ेद फूल लगाएं और उनकी देखभाल करें। कुंभ राशि मकर राशि की तरह ही कुंभ राशि के जातकों के लिए भी शुक्रदेव योग कारक ग्रह है।
मकर राशि की तरह ही कुंभ राशि के जातकों के लिए भी शुक्र देव योग कारक ग्रह है। आपकी कुंडली के चौथे और नौवें भाव पर शुक्र महाराज शासन करते हैं और अब यह आपके तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह भाव भाई बहन, छोटी दूरी की यात्रा और संवाद शैली को दर्शाता है। शुक्र का मेष राशि में गोचर आपके घरेलू जीवन के लिए अनुकूल साबित होगा। इस दौरान आप किसी छोटी दूरी की तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। लेखन के क्षेत्र में काम करने वाले जातकों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। आप अधिक रचनात्मक ढंग से काम करने में भी सक्षम रहेंगे। इस दौरान आप अपने भाई बहनों के साथ अच्छा वक्त व्यतीत करेंगे। इसके अलावा आपका सामाजिक जीवन में भी बेहतर होगा। इस दौरान आप अपने शौक पूरा करने में व्यस्त हो सकते हैं। छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के लिहाज से यह वक्त शानदार रहेगा। तीसरे भाव से शुक्र महाराज आपकी कुंडली के नौवें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपको यह दर्शाता है कि आपको अपने गुरु और पिता का भरपूर समर्थन मिलेगा। मेष राशि में शुक्र के गोचर के दौरान आपका झुकाव आध्यात्मिक कार्यों की तरफ होगा और आप दान पुण्य में भी हिस्सा ले सकते हैं। उपाय: शुक्रवार का व्रत करें और माता वैभव लक्ष्मी की पूजा करें। मीन राशि: शुक्रदेव की उच्च राशि मीन है और आपकी कुंडली और तीसरे और आठवें भाव पर इनका शासन है। अब शुक्र महाराज आपकी कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह भाव परिवार, बचत और संवाद को दर्शाता है। शुक्र के मेष राशि में गोचर करने के दौरान आप लोगों से सहज ढंग से और प्रेम पूर्वक बातचीत करेंगे। इसके प्रभाव से आप लोगों का आकर्षण अपनी ओर खींचने में सफल होंगे। इसके साथ ही आप खान पान में अधिक रुचि लेंगे और खाने पीने की नई जगहों की तलाश करेंगे। अपने खान पान के शौक पर आपका काफ़ी धन खर्च होने की संभावना है। शुक्र के दूसरे भाव में गोचर से आप धन की बचत करने में सफल होंगे। शुक्र की दृष्टि आठवें भाव पर पड़ रही है, जिसके प्रभाव से आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर भी पैसे बचाने में कामयाब होंगे। मीन राशि के जातकों का अपने ससुराल पक्ष से रिश्ता बेहतर होगा। हालांकि अपने आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि शुक्र आठवें भाव के स्वामी है और यह भाव अचानक आने वाली परेशानियों को दर्शाता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आर्थिक मामले में सूझबूझ के साथ आगे बढ़े। इसके अलावा आप अपने गले का खास ख्याल रखें ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। उपाय: रोजाना ओम शुक्राय नमः का जाप करें। जय श्री